नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। कहीं बिहार में तरह तरह के कारनामे होते हैं। बिहार में फर्जीगिरी की भी कहीं कमी नहीं है। तरह तरह के लोग अपने अपने तरीके से पैसे कमाने की जुगत में लगे रहते हैं। इसी तरह बिहार के एक जिले में एक ठग ने, एक फर्जी ने, युवक ने एक थाना ही खोल दिया और थाना में उसने बहाली भी शुरू कर दी। कम से कम 300 से 500 लोगों को उन्होंने बहाल भी किया उसने, और सबकी वर्दी भी सिलवाई, सबको आई कार्ड भी दिया और कुछ कुछ रुपए भी उसको तनख्वाह के नाम पर भी वो लगातार देता रहा। इस तरह से कहें जो एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। फिर उस पर वो उसके द्वारा, उस टीम के द्वारा वो छापामारी भी करता था, गश्ती भी करता था, वाहन चेकिंग भी करता था, शराब के मामले में भी वो रेड करता था। इस तरह के काम को उसने अंजाम दिया उस अपने बहाल किए हुए सिपाही और दरोगा के नाम के द्वारा। उसने एक तरह से कहे जो एक ग्राम रक्षा दल के नाम पे इसने पैसा की उगाही की और लोगों को बहाल भी किया। अच्छी खासी रकम ली, 10,000 से 30,000 रुपए तक में वो बहाल करता था ग्राम रक्षा दल के सिपाही के रूप में, और उससे वो सारा काम भी करवाता था। और काम करने के दौरान जो उसके पैसे वसूल होते थे, उस पैसे में वो आधे लोगों को, मतलब आधा खुद रखता था और आधे उस व्यक्ति को देता था जो उस टीम में रहता था। ये हम बात कर रहे हैं पूर्णिया के बारे में। पूर्णिया में एक फर्जी थानेदार जो है वो ग्राम रक्षा दल और होमगार्ड की फर्जी बहाली कर लाखों रुपए लोगों से ठग लिया। ये पूर्णिया के कस्बा में है। कस्बा थाना अंतर्गत ये मामला आता है। मोहनी पंचायत के बतौना गांव की उसने गांव में ही थाना खोल लिया। मतलब गांव के लोगों को लगा जो सरकार ने नया थाना खोला है उनके गांव के लिए, इसलिए गांव वालों को शक भी नहीं हुआ और गांव वाले कुछ वहां पर उससे ज्यादा पूछताछ भी नहीं गए। और ये थाना खोलने वाले व्यक्ति का नाम था राहुल कुमार शाह। राहुल कुमार शाह ने मोहनी के बतौना में फर्जी कैंप खोल रखा था, जहां वो वर्दी पहनकर बैठता था और लोगों को झांसा देकर ग्राम रक्षा दल में बहाली के नाम पर उनसे पैसा ठगता था। कई लोगों ने इस बाबत कस्बा थाना में आवेदन देकर राहुल शाह के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज करवा दी है। कस्बा के ही संजीव कुमार, राहुल ने कहे जो कई लोगों से 10,000, 15,000 या कहें जो 20,000 रुपया तक वसूले और वो लेकर के ग्राम रक्षा दल में बहाली करने को। कस्बा के रहने वाले संजीव कुमार, डगरवा के रहने वाले नरेश कुमार राय और बबीता नाम की एक लड़की ने कस्बा थाने में शिकायत दर्ज कराई और उसी शिकायत के आधार पर यह तफ्तीश शुरू हुई। उन लोगों ने शिकायत दर्ज करवाई कि राहुल कुमार शाह पर ठगी का आरोप लगाया और कहा जो 10,000, किसी से 15,000 तो किसी से 25,000 रुपया लिए और तब जाकर लिए और नौकरी के नाम पर ये पैसे लिए। संजीव कुमार, नरेश कुमार राय और बबीता ने कहा कि उनसे पैसे लेने के बाद वर्दी भी सिलवाई, कार्ड भी बनवा दिए। कुछ लोगों से उन्हें मेला और दूसरी जगहों पर ड्यूटी भी करवाई। गांव में अमूमन छोटा मोटा मेला लगता रहता है, मेले में उनकी ड्यूटी या पोस्टिंग वर्दी में लगा तो लोगों को लगा, गांव वालों को लगा जो बतौर पुलिस मुख्यालय से या कहें जो लोकल लेवल पे एसपी या डीएसपी लेवल से मेले के लिए तैनाती की गई है, लेकिन लोगों को शक नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों को पता चला कि सब फर्जीवाड़ा है, उन्हें एहसास हो गया कि वे ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद लोगों ने राहुल कुमार शाह को खोजना शुरू किया, लेकिन वो फरार हो गया था। पीड़ितों का आरोप है कि राहुल शाह ने करीब 300 से 500 लोगों से पैसे ठगे। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कस्बा थानेदार जो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जो कई लोगों ने आवेदन दिया है और ग्राम रक्षा दल की बहाली के नाम पर पैसा ठगने का आरोप भी लगाया। प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। वहां के जो ऑफिसर इंचार्ज है, कस्बा के ऑफिसर इंचार्ज ने बताया कि राहुल शाह ने मोहनी पंचायत के बतौना गांव में ग्राम रक्षा दल बहाली का कैंप भी लगाया था। इसी दौरान वर्दी पहनकर उसने लोगों से पैसे ठगे और फिर भाग गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि राहुल इतना बड़ा धोखेबाज है कि उसने मोहनी पंचायत के मुखिया श्याम सुंदर मुखिया से कैंप का उद्घाटन भी करवाया। इतना ही नहीं, वो वाहन चेकिंग भी करता था। वाहन चेकिंग के नाम पर वो 400 रुपये या 500 रुपये का एक चालान भी काटता था। जब वो पैसे मिलते थे तो उस पैसे में से आधा उस दल को देता था और आधा अपने रखता था और कहता था वहां के लोगों को जो ये सरकार के खाते में जमा करना है, ट्रेजरी में जमा करना है। इसके अलावा वो शराब के अड्डों पर भी रेड करता था। छोटे मोटे शराब के तस्कर को पकड़कर और जेल भेजने की धमकी देकर के अच्छी खासी रकम भी वसूली करता था। एक तरह से कहें जो एक ये पैरेलल सिस्टम चला रहा था पूर्णिया के कस्बा के मोहनी गांव में, बतौना के मोहनी गांव में, और कम से कम 400 से 500 लोगों को इसने वर्दी भी सिलवा के दी। उसी 10,000 से लेकर 25,000 रुपया तक जो ये वसूल करता था
उसमें वर्दी भी सिलवाता था, 50 रुपए का आई कार्ड भी देता था, और पैसे के नाम पर जो वसूल करता था, गश्ती के नाम पर, वाहन चेकिंग के नाम पर, शराब के धंधे के नाम पर, या कहें जो ड्रग्स के नाम पर, या सूखा नशा कारोबार के नाम पर जो पैसे वसूल करता था, तो सैलरी के नाम पर वही पैसे लोगों में थोड़ी बहुत रकम कम से कम दे करके ये वहां से निकल जाता था। लेकिन अब ये पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो 500 लोगों को लगभग इसने वर्दी भी बांट दी और 500 को आई कार्ड भी बनवा दिया। सभी एक साथ पहुंचे हैं वहां पे कस्बा थाने पे, वहां पे पुलिस से मामले को दर्ज करने की जिद कर रहे हैं। अंत में हुआ जो एक ही कंबाइंड FIR, जो मेरी बात हुई आज सुबह पूर्णिया एसपी से, उन्होंने कहा कि हाँ, नौकरी मतलब पुलिस की नौकरी नहीं, ग्राम रक्षा दल या होमगार्ड में नौकरी की बहाली को लेकर के एक FIR दर्ज जरूर की गई है, तलाश की जा रही है। और जो कहे उसका जो किंगपिन है, वो राहुल नाम का व्यक्ति है, उसकी तलाश की जा रही है। उसने भी अपनी वर्दी वाली तस्वीर कई जगह पे डाली। तो इस कारण से याद होगा कुछ दिन पहले जमुई में एक नकली फर्जी SP बनकर घूमता हुआ पकड़ा गया था। एक यंग बालक जो कहे जो होता है 14, 15 या 16 साल का लड़का, वर्दी पहन के। बाद में वो फोटो, वो जो युवक है इतना वायरल हुआ, जो वो कहें जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सब उसकी तस्वीर या सबके साथ वो उसकी तस्वीर देखी जा रही थी। लोग इवन पटना तक में वो लड़का आया था, जमुई का लड़का, और पटना में मेरिन ड्राइव पर उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी, क्योंकि जो उसकी जो तस्वीर थी, वर्दी वाली तस्वीर, और वो थाने में जब वो पहुंचता था तो थाने में पहुंचने की उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। जब उससे पूछताछ का जो ऑडियो वीडियो था वो भी वायरल हुआ था। तो एक तरह से कहें जो ये एक लंबा मामला है, क्योंकि इस तरह के ठगी के मामले बिहार में अमूमन देखने को मिलते हैं। पहले जमुई में मिला, अब पूर्णिया के कस्बा में मिला है। 300 से 500 लोगों के बीच के 300 से लेके 500 लोगों को इस राहुल कुमार शाह ने ठगा। अगर आप राहुल कुमार शाह के चेहरे को देखें, फोटो को देखें, तो ये इसकी उम्र काफ़ी कम लग रही है, लेकिन इसके ठगी के इरादे या ठगी के जो है कहें एक तरह से पैच, इसकी उम्र काफ़ी कम लग रही है, लेकिन ठगने में ये काफ़ी माहिर दिख रहा है, लग रहा है। आप देखते रहिए AB न्यूज। दर्शकों कैसा लगा आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।